माशाल्लाह जी, वेलकम राना साहब, बहुत मेहरबानी जी राना साहब। जी राना साहब माशाल्लाह अमेरिका से इस मीटिंग के लिए अमेरिका से आए जी, ये avicultures.pk के लिए। और पहली मीटिंग हमने और 15 लाख रुपया लगा के वापसी हुई है जी। जो पहली मीटिंग थी हमने इनके घर की थी। आगे हमने कहा था जी कमिंग सून एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें सारे बर्ड सारे एविकल्चरिस्ट जमा होंगे। जी राना साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, आप आए। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी गेट टुगेदर हो रही है। ये बशीर दारुल ये दिखाएं जी दारुल का ये, और यहाँ पे मजीद मेरे ख्याल से गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं जी, अभी आधे गेस्ट आ गए हैं। वो हमारी मीटिंग का स्टार्ट होता है, और ये सब जो है आप लोगों के लिए जो अभी हमें देख रहे हैं, जितने भी न्यू हॉबिस्ट हैं, ये मीटिंग सिर्फ उन दोस्तों के लिए ही है ताकि आने वाले वक्त जो है वो अच्छा हो जाए लोगों के लिए। चीमा साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। चीमा साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम आज जो हमारी मीटिंग है यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं नेगेटिविटी को रोकने के लिए, और बहुत से पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होंगे। इससे अभी जो हालात चल रहे हैं वो आपके ख्याल से बेहतर होंगे? जो नए लोग आए थे उनके लिए कोई बेहतरी आएगी? जी डेफिनेटली आएगी, अगर सब लोग लॉयल होंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, शेर बनेंगे। मतलब कुछ चंद लोग हमारे वैसे भी हैं, दोस्त हैं जो बब्बर शेर हैं, वो आगे जाएंगे। हम तो लोग पीछे बूढ़े बंदे हैं, हम तो पीछे होंगे, लेकिन हमारे बब्बर शेर आगे होंगे इंशाल्लाह। वो होगा ज़रूर। जब कहीं ना कहीं देखें कोई एहतजाज किया जाएगा तो हमारे मौलाना हजरात पहले माशाल्लाह पहले तैयार हैं, तो इंशाल्लाह हम जी आगे इनके साथ साथ है, पीछे साथ। खुशी भाई आपका क्या ख्याल है कि आज की मीटिंग कैसी रहेगी, और आने वाले वक्त में ये थोड़ी हम बेहतरी लेके आ सकते हैं नेगेटिविटी में और बहुत सी चीज़ों में? राना साहब सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी एक कॉल के ऊपर आए इतनी दूर से, ठीक है ना, ये आपकी मोहब्बत है। वरना हमने जितनी मेहनत की है ये 1 महीने से, ठीक है, इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह आज अगर उसका हम फल नहीं खाएंगे ना तो मेरे ख्याल से इस मीटिंग का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हम कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदद कहते हैं जी हम हंजला भाई को, HS लैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया हंजला भाई, आप तशरीफ़ लाए हमारी उस पे एक कॉल पर, तो इंशाल्लाह आज गपशप करते हैं जी। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। आपने बुलाया और आपसे तो ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक है कि आप कुछ भी यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो गेट टुगेदर हो रहा है, सारे एविकल्चरिस्ट को, सारे एविकल्चर को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कोई? सर देखें, यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो जिस भी शोबे में हो वो काम आती है। क्योंकि मुसलमान और अल्लाह पाक फरमाता है कि यदुल्लाहि अल जमाअत, अल्लाह की मदद ही जमात के साथ मिलके जो बिखर के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा आपने कह लें कि एक बड़ा स्टेप लिया है, और बड़ी मेरी दिली तमन्ना है कि बल्कि जहाँ भी कहीं लोग दोस्त मिल के काम करते हैं तो कोशिश होती है कि उनके साथ दिया जाए ताकि हॉबी को, इस एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आमिर मलिक साहब, हनाद भाई, बहुत बहुत खुशामदीद, आपने हमें ज्वाइन किया आज avicultures.pk, जो कि सारे एविकल्चर को एक प्लेटफॉर्म पे हमने इकट्ठा किया। हनाद भाई और आमिर शरीफ भाई केज बर्ड सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। हनाद भाई, जो आज की मीटिंग हुई है इसका क्या एविकल्चर पे तासरात जाएंगे, ज़रा इसका खुलासा बता दें, और हमारा एजेंडा भी आपने देखा 2-4 मिनट जितना मुख्तसर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये दावत दी, और कुछ दिन अरसे से देख रहे हैं खुर्शीद भाई और आप इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एविकल्चर जो है इसको हमने 1992 में, आप ये समझ लें कि एक पौधा जो है वो लगाया था जो इस वक्त एक तनावर दरख्त है। और केज बर्ड सोसाइटी को ये फ़ख्र है कि केज बर्ड सोसाइटी ने हर दौर में कोई ना कोई नई से नई जिद्दत जो है वो प्रोड्यूस की है एग्रीकल्चर में, कि जिसमें हमने बजरी गर्ज के क्लब बनाए, हमने कॉकाटेल्स के क्लब बनाए, फिंचेस के क्लब बनाए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते रहे, और हमने ब्रीडर्स तैयार किए, और भरपूर इस एविकल्चर को कामयाबी के लिए जो हमारे से हो सका हमने इसमें अपना रोल प्ले किया। हनाद साहब और मैं एविकल्चर के लिए आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, और केज बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला ये जो आपने avicultures.pk बनाया है इसको हम मर्ज करेंगे अपने साथ, और आपकी जो ये काविश है और ये जो एजेंडा है, मैं समझता हूँ कि आपकी मेहनत का ये नतीजा है, और आप इस एविकल्चर को लेके
अल्हम्दुलिल्लाह इस एजेंडे के मुताबिक लग रहा है कि आप इसको बहुत बुलंदियों तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। और खुर्शीद भाई और आप जो हैं वो जब हमें जिस भी मौके पे बुलाएंगे राना या साहब भी जैसे हैं, ये भट्ट साहब भी हैं, भट्ट साहब राना सब जबरान साहब आ गए। राना जबरान साहब हैं, सारे दोस्त जो हैं वो हम अपना केज बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। आप उसके नीचे आएँ और हमारे साथ मिल के एवी कल्चर को पाकिस्तान में हमने produce मायूसी करें। खत्म करनी है। आपकी मायूसी और जो ब्रीडर्स हैं इस वक्त इसकी नेगेटिविटी मायूसी जो इस एजेंडे में दी हुई है आपने इंशाल्लाह आप उसके इसको साथ देखिएगा। इसके अंदर देखें कि इन्होंने ये जिद्दत जो दी है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक बेलगाम थी, बेलगाम और ये जो इस वक्त जो है ना इसको भरपूर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा बड़ा काम है कि अगर इसी को कंट्रोल कर लेना तो हमारे इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा कामयाबी हल होते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपने। हम वेलकम कहते हैं जी हम रहीम अली भाई को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं LSP को, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम है जी। ये DNA का एक बहुत अच्छी लैब चला रहे हैं और वैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ होते हैं जी, जहाँ कोई यूनिटी हो तो ये साथी होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम जी, आपने हमारा ज्वाइन किया। फ़हीम भाई का भी, बाकी सारे भाइयों का भी बहुत शुक्रिया। बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इंशाल्लाह के होपफुली जितना भी आगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हम बेहतर करना चाह रहे हैं वो मज़ीद बेहतर। इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं जी आज की मीटिंग? सबसे पहले तो एक अच्छे स्टेप के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छा और मुश्किल काम है वैसे, बहुत मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए। जज़ाक शुक्रिया रहीम भाई, आप आए। रहीम भाई और फैज़ी भाई LSP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो रहीम भाई और फैज़ी भाई आपकी सजेशन भी चाहिए, क्या कहते हैं आज की मीटिंग के हवाले से आप लोग? जी थैंक यू वेरी मच फ़हीम भाई और सारे भाइयों का। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज जो आपने सबको इकट्ठा किया उसमें भी कोई सिर्फ लव बर्ड वाला नहीं है, बजरीगर वाला नहीं है, सारे बर्ड्स वाले हैं। और जो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर सारे बर्ड आते हैं, हम डिफरेंट फोरम से भी बात करते हैं, तो आज ये चीज़ यहाँ पे है, ऐसा ही हुआ है। और खुशाइन बात यह है कि थोड़ा सा जैसे डॉक्टर फुरकान साहब ने भी कहा कि जी काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कामों के बाद ही अल्लाह ने उस पर लिखा है ना कि उसके मुश्किल के बाद आसानी है। तो असल पर्पस इस मीटिंग का और इस सारी जो एजेंडा था वो ये था कि एग्रीकल्चर जिस तरह पिछले कई डेकेड से चलता आ रहा है और पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हमें और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए उसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स से एक तो ये कि हम सारे मिल के काम करें पॉजिटिव अप्रोच के साथ। कोई बर्ड वाला किसी दूसरे बर्ड के बारे में किसी किस्म की नेगेटिविटी, कोई सेंटीमेंट सोशल मीडिया पे ना लेके, अगर किसी की कोई राय है तो उसका एहतराम किया जाए और उसको आपस में डिस्कस किया जाए। इसी तरह जो नए लोग आ रहे हैं वो डेफिनेटली ब्लड लाइफ और ब्लड लाइन है इस हॉबी का, तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, उन लोगों को इस हॉबी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे agriculture.pk के मैं ज़रूर बात करूंगा जो कि फ़हीम साहब ने उसको इस्टेब्लिश किया, और उसके अंदर अगर आपको बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, बर्ड चाहिए, इवन सेलिंग की भी प्रॉब्लम है तो agriculture.pk इज़ देयर टू सपोर्ट यू। बाकी भी जितने इकदाम हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों या जनरली बर्ड के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, अभी मैं उस पर भी बहुत सारे भाइयों के जहन में वो चीज़ है कि पाकिस्तान में जो बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस टाइम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। और दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम इसको क्लेम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया इसको मानती है। अभी रिसेंटली जब मैं दुबई गया तो वहाँ पे जितना पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी एग्रीकल्चरिस्ट के काम को सराहा जाता है किसी भी जगह नहीं, और वो एक ग्लोबल विलेज समझ लें कि दुनिया के हर बर्ड वहाँ पे है और वहाँ से आगे पीछे जाता है। तो उसमें भी ये जो आज सारे बहुत सीनियर हैं, मेरे भी बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे इसीलिए बैठे हैं कि हम इस चीज़ को आगे बेहतर तरीके से लेके जा सकें। और नए फैंसियर्स के लिए ख़ास तौर पे इसमें श्योरिटी है कि ये एक बहुत अच्छा शौक़ है, लेकिन इस शौक़ के साथ ये बिज़नेस है और इसके लिए पेशेंस चाहिए और पैशन चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ़हीम भाई, आई होप कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रहेंगी। और LSP का रोल फैज़ी भाई और मैं इधर हैं, तो ठीक है, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इज़ देयर टू सपोर्ट, आपके साथ है। हम जवाद शेख भाई को बहुत खुशामदीद कहते हैं जी। ये पेटचम, बर्ड प्लेनेट और जितने भी अबाउट विटामिन्स और एसेसरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आप हमें आपने ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तो जी। आज की मीटिंग का जो हो रही है एग्रीकल्चरिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं हम, तो क्या कहते हैं, कोई इसका थोड़ा बहुत मार्केट में असर पड़ेगा?
देखिए जी, हम सब लोगों का इकट्ठा होने का मकसद तो यही है कि हम कोई भी वो काविश कर सकें जिससे बेहतरी के चांसेस हैं। तो अभी इकट्ठे होने का मकसद तो यही है। माशाल्लाह सीनियर हजरात हैं, सारे तजुर्बाकार हैं, इकट्ठे होते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। यकीनन जहाँ पे इकट्ठे होंगे तो अल्लाह ताला कोई ना कोई बरकत डालेगा। जज़ाकल्लाह, कोशिश बहुत पूरी अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है जी। खुशामदेद जी, आप तशरीफ़ लाए aviculture.pk की गेट टुगेदर में, तो क्या व्यूज़ हैं जी? अली भाई मुझे बता रहे थे, अहमद भाई अभी सारे हम एक प्लेटफॉर्म पे थे कि बजरीगर की माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो अली भाई, अहमद भाई, आप इंटरनेशनल जज भी हैं, पाकिस्तान के लिए प्राउड हैं। आज की मीटिंग के हवाले से जब एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शेख साहब और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया है जिन्होंने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और एक जगह पे एक बेंच पे हम बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा, हमारी तरफ से जी एक ही चीज़ है, हम तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाले आदमी हैं। रिगार्डलेस किसी बर्ड का नाम नहीं हम लेते। आप एग्रीकल्चर को जब अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, आप उस चीज़ का जो प्लेयर है उसको फील करके देखें कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के लोग अगर आपके साथ बात करना चाहते हैं प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, आप अपने मुल्क के लिए, मेरी तो तमाम दोस्तों से, न्यू कमर से, ओल्ड लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दिस इज़ आवर फैमिली, वी कैन नॉट से कि ये फैंसियर्स हैं, ये हमारी फैमिली है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पे इकट्ठे हुए तमाम लोगों में से बहुत सारे लोगों की घरेलू मसरूफियात होंगी, लेकिन उन सब को छोड़ के इस फोरम पे इस फैमिली के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। तो हमारा मैसेज है, सपोर्ट योर एग्रीकल्चर, सपोर्ट पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की आपकी काविश जो है वो बहुत काबिल दीद है और बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों को आपने इकट्ठा किया है। हालांकि हम दो लोगों में किसी का कोई डिफरेंस नहीं है एक दूसरे के साथ, मगर ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। आज मैं अपना जो एक बात छोटी सी करूँगा, एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। एग्रीकल्चर दो चीज़ों का मुरक्कब है, एवी और कल्चर। सबसे पहले एवी का मतलब तो ये है कि हम अपने तोते से हबी करते हैं, हमने ब्रीड करवाया है या हम उसको एज ए पेट रखते हैं। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को जोड़ती है। एवी सिर्फ अपने घर में करते हैं और कल्चर हम सबके साथ शेयर करते हैं। और जिस दिन हमने अपना कल्चर लोगों के साथ शेयर करना अच्छा शुरू कर लिया, ये जो छोटे छोटे से प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों की जो काविश है वो बहुत अच्छी है। उसमें यही रिक्वेस्ट है कि अपने कल्चर को प्रमोट करें। आज अपने साथ ऐसे लोग शामिल करें जो एक दूसरे की इज्जत करते हो। ऐसा कल्चर ना सब बना लें कि कल को लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से याद करें। और इससे आगे हमारा हम दोनों भाइयों का एक विजन था 2004-05 से लेके कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल जजेस जो हैं वो लॉन्च करने हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर अपने बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। हमने पाकिस्तान के अंदर दूसरी सोसाइटीज़ को लाना है कि वो भी बजरीगर की तरह काम करें, जिसका बहुत बड़ा सबूत ये LSP हमारे साथ है, जिसके साथ फिंच वाले लोग हैं। इन सब को ये हमारा एक सोच थी कि हम लोगों को उस लेवल पे लेके जाएं कि जहां पर लोग इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठ के बात कर ले। नहीं तो आज से 15 साल या 20 साल पहले हम लोग किसी से बात नहीं करते थे, किसी को नहीं पता था। तो अभी भी ये है, अपना कल्चर मजबूत करें, अच्छा कल्चर बनाएं। एवी कल्चर, इसकी खूबसूरती दोनों चीज़ों की इसी तरह से है, आपका शौक, आपका कल्चर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया कि आप aviculture.pk ने आज जो गेट टुगेदर कराई है, तमाम बर्ड के अहदेदारान इधर शामिल हैं। तो आज की मीटिंग का आप क्या खुलासा ज़रा बयान कर दें, क्या आपने समझा? ये मैंने एजेंडा भी बताया है। जी भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। सबसे पहले आपका और खुर्शीद भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ। इंशाल्लाह जो आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें बड़ी खुशी है आके। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मायूसी आजकल फैली हुई है ये लोगों की ख़त्म हो। बिल्कुल। और ये आपने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है और इंशाल्लाह मैं जहाँ तक हो सकेगा पैक के नुमाइंदा बन के मैं आया हूँ और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी नेगेटिविटी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके इंशाल्लाह। तो आपको बता दूं, ये पैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उमर दिलशाद भाई ने आना था और मसब भाई ने आना था, वो किसी मसरूफियात के नहीं आए, तो ये पैक को जी ये लुकमान भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।
जी भट्ट साहब जी हमारे एडमन में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे एडमन में ज़ुबैर भाई हैं, ज़ुबैर अनवर भाई हैं, राना जबरान भाई है, खुर्शीद भाई है, बजाते खुद मैं हूँ, डॉक्टर हज़ैफ़ा भाई हैं और हुसनैन भाई हैं और चौधरी इज़ार साहब हैं। तो भट्ट साहब आप एज ए एडमन आज की मीटिंग का आप क्या लबे लुबाब निकालते हैं? देखें जी, हम बेसिक जो मकसद है ना वो है कि हमने यूनाइटेड होकर चलना। सबसे मेन चीज़ ये है, नेगेटिविटी हमने कंट्रोल करनी है। और जब तक हम ये देखें, ये हमने ना ऐसे जब एक हाथ होता है ये अकेला, जब सारे इकट्ठे हो जाए, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये एक मजबूत जो है ना इंशाल्लाह एग्रीकल्चर जो है ना हमारा बनेगा, ग्रो करेगा। देखें वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है। हमने एक हरकत की है, उसमें इंशाल्लाह ताला बरकत पड़ेगी। और अगर ये हरकत इदारे करेंगे तो फिर जो है ना जब लोग तेज़ी से आगे आएंगे ना तो उसमें जो है ना परेशानी होगी। तो इसलिए हमने एक ये पॉजिटिव बेसिस को लेके चले, हमने एक अच्छा कदम उठाया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इसमें बेहतरी ही होगी। तो मैं फ़हीम भाई का ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं फ़हीम भाई का माशाल्लाह से और ख़ास तौर पे जो है वो खुर्शीद भाई का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी एक गैदरिंग जो है वो एग्रीकल्चर की अरेंज करवाई है। और माशाल्लाह से सारे फैंसियर मिल के बैठे हैं। और इसके जो मेन पॉइंट है उसमें सबसे पहले जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि हम सब ने जो है वो साथ मिल के चलना है। और ख़ास तौर पे जो न्यू फैंसियर की जितनी भी मायूसी का जो चीज़ें सबब बन रही हैं उनको दूर करना है। अब वो कैसे दूर करना है इंशाल्लाह ये हम लोग फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। और मैं बड़ा जो है वो इस मामले में यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वेरी शॉर्ट बड़े थोड़े से टाइम के अंदर तमाम फैंसियर्स के लिए अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस सब के लिए हम सब का जो मेन पर्पज़ है वो कैसे पॉसिबल होंगी, वो यकजहती के साथ है। ऐसे मिलकर हमें प्लानिंग करनी है। कुछ एक्शंस हैं जो आज इस मीटिंग में, इस गैदरिंग में जो है वो डिस्कस हुए हैं। बड़े अच्छे सारे पॉइंट हैं, इंशाल्लाह वो वन बाय वन सबसे डिस्कस भी किए जाएंगे और सब लोगों को जो है वो इससे अच्छी चीज़ें जो है ना गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। बाकी वंस अगेन बिल्कुल जी, आप डव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सगीर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने ज्वाइन किया आज एग्रीकल्चर.pk। सारी हम एग्रीकल्चर को एक प्लेटफॉर्म पे लाएँ, बहुत बहुत खुशामदीद आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में मुख्तसर सा? देखिए फ़हीम भाई बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है ये आप तमाम भाइयों की। आप सारे सीनियर हैं और पुराने इस हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों ने बहुत एफर्ट दी हुई है इस हॉबी के लिए और आज आपने जो इक़दाम उठाया है ये मज़ीद कोई पॉजिटिविटी जो है ना हॉबी के अंदर आएगी इससे और मज़ीद फैंसियर का जो ट्रस्ट है ना वो आएगा। बेसिकली जो मैंने अब आपकी ये सारी मीटिंग का जो कंक्लूजन निकाला वो आप मैसेज ये देना चाह रहे हैं फैंसियर्स को कि इसको एज अ हॉबी लेके बढ़ें आप, तो आप कामयाब हैं। तो मैं भी बाकी के फैंसियर जो भी इस टाइम देख रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि एज अ फैंसियर आप आएँ, इसके अंदर एज अ हॉबी इसको ज्वाइन करें, बर्ड से मोहब्बत करें। पैशन को जब आप अपनाएंगे तो वो खुद ब खुद आपको प्रोफेशन भी बनेगा और वो ग्रेजुअली चलती हैं चीज़ें एक सीक्वेंस के अंदर। जब आप बढ़ते हैं ना, लालच में आते हैं और फिर इस किस्म के लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं या ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने में सबसे आगे होते हैं या जो लालच दे रहे होते हैं, उससे काम जो है ना वो ख़राब होता है। तो बहरहाल ये आप लोगों की सबकी, खुर्शीद भाई की, आपकी सबकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है इस इक़दाम के अंदर। तो आपके लिए मेरी दुआएं और जो मुझसे हुआ इंशाल्लाह वो मैं आपको ये बता दूं, सॉरी बताना भूल गया था, सगीर भाई हमने हर बर्ड वाले के एक बंदे को बुलाया। सगीर भाई ना फिंच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, गोल्डियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। गोल्डन क्लब ऑफ पाकिस्तान, ये बता दें आप कौन सा? गोल्डन क्लब ऑफ पाकिस्तान को भी रन कर रहा हूँ मैं माशाल्लाह जी, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी गोल्डियन में भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर सगीर भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी जनाब, जैसा कि आप दोस्तों को बताया था कि हम जो है वो तमाम एग्रीकल्चरिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे आप दोस्तों के लिए। और माशाल्लाह देखें कि सब एग्रीकल्चरिस्ट जो है सब इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह सब मिलके काम करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने वाली हैं उनको हम सब मिलके आप लोगों के लिए फेस करेंगे। हाथों में हाथ जरा डाल लें जी, माशाल्लाह सारे हम इकट्ठे हैं जी, हाथों में हाथ डाल लें, जरा हाथ बुलंद कर लें इंशाल्लाह। एग्रीकल्चरिस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। एग्रीकल्चर.pk से साथ आप सब दोस्तों